नमस्कार दोस्तों। आज 5 जून 2026 जिसको पूरे विश्व ने विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, भाव की अगर इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया है ना। बहुत से ऐसे दिन होते हैं, लगभग अगर देखा जाए तो पूरा साल भर ही हम कोई ना कोई डे मनाते ही रहते हैं। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए, क्योंकि आज का जो जीवन शैली हो चुकी है ना हम लोगों की, इसमें हम सब कुछ भूल चुके हैं। एक तरह से अच्छा ही है, साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, कम से कम हम कुछ याद तो कर लेते हैं, है ना, कुछ अच्छी बातें। लेकिन उस एक दिन याद करने के बाद, जैसे कि मान लो जी आप, हमने आज पर्यावरण दिवस मनाया, ठीक है जी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पर्यावरण को लेके, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, अलग अलग तरह की अवेयरनेसेस, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, है ना, पानी को बचाएं, पौधों को लगाएं, अपने पॉल्यूशन को हटाएं, है ना, इससे संबंधित अनेकों प्रकार की एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंपेन्स आज के दिन चलाई गई हैं। लगभग आज के दिन ही नहीं, एक हफ्ता हो चुका है लग नियर बाय चलते हुए। लेकिन जितनी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, सोचने वाली बात तो ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दिन ब दिन खराब क्यों होता जा रहा है भाई? इसे कौन खराब कर रहा है? अगर हम लोग आज के टाइम में इतने जागरूक हैं, हम कहते हैं कि जी हर एक बच्चा पढ़े, है ना, साक्षर हो, हर बच्चा स्कूल जा रहा है, लगभग आज के टाइम में ज़्यादा नहीं तो 97% तक तो सभी जा ही रहे हैं, है ना। तो फिर भी इतनी जागृति के बावजूद भी, इतनी नॉलेज के बावजूद भी हमारे इस एनवायरनमेंट का, हमारी इस पृथ्वी का, हमारे समाज का ये हाल क्यों है? बात ये है सोचने वाली। इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। असल में मुझे जो लगता है, देखिए, ये मैं जो डालूंगा ये वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में जाएगी डायरेक्ट दिल से, तो मैं जो दिल में मेरे बात होती है वो इसमें मैं माध्यम से बोल देता हूँ। मुझे जो लगता है, जो मैंने पाया ये सब देखने के बाद, कि भाई जब तक हम अपने अंदर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक बाहर का एनवायरनमेंट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, जितनी मर्जी कैंपेन्स चला लीजिए, उसके रीजंस हैं। क्योंकि इंसान को जितनी मर्जी मोटिवेशन दे लो आप, मैंने तो अपने जीवन के तजुर्बे में यही पाया है। एक टीचर हूँ, मेरा काम है मोटिवेशन देना, बच्चों को आगे बढ़ाना, सिखाना, वो मैं करता हूँ बाखूबी। लेकिन फिर भी अपने अब तक के अनुभव में, 15 साल के अनुभव में शिक्षण के, मैंने जो पाया वो ये है कि आप जितना मर्जी से, मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैं नॉर्मल सभी इंसानों की बात कर रहा हूँ, कि अगर हम कुछ भी समझा लें किसी को, जितना मर्जी जोर लगा लें समझाने को, समझ नहीं आते इंसान को। लेकिन हाँ, ये है कि ये सोच करके हम अपना कर्म तो नहीं छोड़ सकते, वो तो करना ही है हमने, इट्स आवर ड्यूटी। लेकिन जब तक इंसान खुद अंदर से अवेयर नहीं होता, अब आप किसी को कहिए जी, आप खुद ही देख लो, आप किसी को क्या कहिए, आप अपने आप खुद पर ही अंदर ही झांक करके देखें अपने अंदर, आप खुद के भीतर ही झांक करके देख लीजिए। मान लीजिए आपने आज अवेयरनेस कैंपेन की कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, ठीक है जी, प्लास्टिक का यूज करने में हमने खूब नारे भी लगा दिए, बच्चों से पोस्टर भी बनवा दिए, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन खुद ही जा करके हम शाम को सब्जी वाले से प्लास्टिक की थैली में सब्जियां ले रहे होते हैं, क्योंकि झोला उठाने में शर्म आती है, ठीक है। शर्म ना भी आए तो हमें वो झोला उठाना बड़ा भारी लगता है। अरे हम जा रहे हैं, इसको कैरी कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे इसे,
छोड़ो, वहाँ प्लास्टिक की थैली मिल जाएगी, उसमें से ले लेंगे। अब जो बेचारा सब्जी वाला है वो भी क्या करे, उसे भी पता है कि मेरे जो ग्राहक हैं वो लेने के लिए आएंगे, तो मुझे तो भैया बेचनी है। अगर मैं कुछ इनको पन्नी नहीं दूंगा, थैली नहीं दूंगा, तो मेरी सब्जी नहीं बिकेगी। आधे तो वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे, चलो यार किसी दूसरे से ले लेंगे। तो उसकी तो मजबूरी है, उसको तो रखनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी। सो कहने का भाव, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ आज इन्वायरमेंट पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि अगर देखा जाए वैसे जो भी बात करें सब इन्वायरमेंट पे ही तो आती है। हम कहते हैं धूम्रपान नहीं करना चाहिए जी, बीड़ी सिगरेट सिगार इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। इनसे एक तो एक्टिव स्मोकिंग होती है और एक पैसिव स्मोकिंग भी होती है। तो जो पैसिव स्मोकिंग होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, बताते हैं। पैसिव स्मोकिंग का अर्थ होता है कि जो बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कोई इंसान पी रहा है और दूसरा उसके बगल में खड़ा है या वहाँ से गुजर रहा है, उस धुएं को वो सूंघ रहा है, उसके भीतर तो जाएगा ही, सांस लेगा तो धुआं तो अंदर जाएगा ही, उसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है। तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो कहने का भाव क्या है कि भाई हम कैंपेन चला रहे हैं, नो टबाकू डे मनाओ, कोई टबाकू का इस्तेमाल ना करे, टबाकू नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, नो ड्रग्स, है ना। आपने भी देखा होगा, बहुत सारों ने तो इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ ख़त्म क्यों नहीं हो रही, सोचने वाली बात है। एक तरफ तो, अब मैं थोड़ा सा एंगल को घुमाने लगा हूँ, देखिए। एक तरफ तो सरकार ही कहती है कि अवेयरनेस फैलाओ इन चीज़ों के प्रति, ऊपर से ऑर्डर आते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कि इस चीज़ को प्रति अवेयर करो, बच्चों को, यूथ को, कैंपेन्स चलाओ, नुक्कड़ नाटक करो, है ना। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट की ओर से ही ये सब चीज़ें आती हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही लाइसेंस देती है, लो जी इसको बेचो, बनाओ, बेचो खूब धड़ल्ले से, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ताक पे रख दिया जाता है। जहाँ पर एक जगह नियम बनाए होते हैं कि जी जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके इतने मीटर के दायरे में, इतनी घेरे के दायरे में कोई शराब का ठेका नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं दूर ना जाएं, खैर मैं और तो कहीं नहीं, लेकिन मैं यहाँ ट्राई सिटी जो है अपनी, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, यहाँ पे विचरण करता रहता हूँ। और आप देखिए जाकर के हर सेक्टर के अंदर ठेका खुला हुआ है, हर सेक्टर के अंदर। क्या उसने दूरी को मेंटेन किया गया है, किसकी परमिशन से खुला है। तो कहने का भाव कि जब तक इंसान अंदर से ही अवेयर नहीं होगा, अंदर से चाहेगा ही नहीं, तो आप ये क्या कर रहे हैं, क्या दोगली बातें कर रहे हैं। इसे दोगलापन कहते हैं, डबल फेस्ड। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, तो भाई दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो मेल कैसे होगा। तो कहने का भाव ये है कि ये सब एक ना ड्रामा की तरह ही लगता है, फालतू की फॉर्मेलिटी की तरह ही लगता है, जब तक इस पर एक्शन ही नहीं है। एक तरफ तो आप इन चीज़ों को, अब पोल्यूशन क्या क्या चीज़ें कर रही हैं जी, इतनी गाड़ियां हो चुकी हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, इनसे पोल्यूशन नहीं होता। एक तरफ तो आप इनको प्रमोट कर रहे हो कि हर बंदा ले, लोन ले लो जी। इतने मैसेज आते हैं, आपको भी आते होंगे, दिन में 10-10 मैसेज आते होंगे, लोन ले लीजिए, फलाना लोन ले लीजिए। तो कहने का भाव क्या है कि ये सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। अब मैं तो यही मानूंगा कि इसको दिखावे के सिवा और क्या है ये। अगर आपको पर्यावरण की इतनी ही चिंता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों नहीं लेते, उन्हें लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सिर्फ सरकार भी क्या करेगी, सरकार का भी कोई इतना दोष नहीं है।
क्योंकि इंसान खुद ही मांग रहा है। जो इंसान सुबह कैंपेन चला रहा है वही शाम को जा करके घर में बैठ के पैग लगा रहा है, सिगरेट फूंक रहा है, और दिन में वो कैंपेन चला रहा है से नो टू ड्रग्स। तो ऐसे कैसे चलेगा? हम्म। जो इंसान कह रहा है जी से नो टू प्लास्टिक, वही प्लास्टिक का भरपूर प्रयोग कर रहा है। तो ऐसे कैसे एनवायरनमेंट को सेव किया जाएगा? हम्म, कैसे हो संभव है? आप खुद ही सोच के देखिए। तो इन ड्रामेबाजी से निकलिए, वास्तविकता को स्वीकार कीजिए। अगर समाज के अंदर आप वाकई चिंता करते हैं इस पृथ्वी की, इस एनवायरनमेंट की, इस समाज की, तो भाई सत्य को स्वीकार करके एक्शन लेने होंगे। भाव की कुछ त्याग हमें करने पड़ेंगे। बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं है। त्याग तो करना ही पड़ता है। हमारे महापुरुषों ने भी हमें ये त्याग ही सिखाया है, जिनको हम लेकिन महापुरुषों का भी हम क्या करें, है ना? उन्हें भी हम क्या करते हैं, भगवान बना देते हैं कि बस मंदिर में बैठो, हम जाके माथा टेक देंगे, आरती कर देंगे, बस तुम कृपा करते रहना। लेकिन उनके जीवन से सीखते कुछ नहीं है। भगवान राम ने क्या किया था अपने जीवन में? त्याग ही तो किया था, त्याग ही तो सिखाया था। भगवान कृष्ण ने क्या किया? त्याग ही तो किया। सब कुछ त्यागते ही तो रहे। हम्म। कहने को राजा थे, लेकिन उनका जीवन त्याग से भरा हुआ था। 10 गुरुओं ने क्या सिखाया? त्याग ही तो सिखाया। बलिदान ही तो सिखाया। अपने शीश तक कलम करवा दिए। त्याग है ये, त्याग ही तो है, और क्या है? हम्म? 9वें गुरु जी का तो नाम ही गुरु तेग बहादुर जी था। त्याग मूर्ति कहा जाता है उनको। तो कहने का भाव कि हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन त्यागना कुछ भी नहीं चाहते। तो भाई जब तक छोड़िएगा नहीं, तब तक पकड़िएगा कैसे? बात तो सीधी सी ये है। जब तक आप पहले ही पकड़ करके बैठे हुए हैं जिन चीजों को, तो उनको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, है ना, तब तक दूसरी चीज पकड़ में आएगी कैसे? आपने अपने भीतर अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जो यूं जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, जब तक इसको छोड़ोगे नहीं तब तक परमात्मा को पकड़ कैसे पाओगे? परमात्मा पकड़ में नहीं आने वाला ऐसे, है ना? तो क्या मांगता है वो? त्याग मांगता है। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर जब तक चेंज नहीं लेके आएंगे, तब तक आप कितनी भी कैंपेन्स चला लो, कुछ भी कर लो, कितने डे बना लो, वो आपके सब व्यर्थ हैं। क्योंकि आधी जनता, कुछ से ज्यादा जनता को तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। ये फैक्ट है। ठीक है, ये मैं पूरी एनालाइज करके बता रहा हूँ सिचुएशन। जिन लोगों की तो भाई ड्यूटीज लगी हैं इस चीज में कि आपने अवेयरनेस कैंप्स लगाने हैं, ये करना है, उनको तो खैर पता है इस बारे में। उनमें से भी आधे से ज्यादा तो मजबूरी में करते हैं। सच्चाई ये है। दिल से कितने लोग करते हैं, आप खुद ही अपना मन टटोल के देख लो। तो कहने का भाव ये है कि जब तक भीतर से अवेयरनेस नहीं होगी और उसके प्रति त्याग नहीं होगा, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। ये अशांति, ये पोल्यूशन, ये एनवायरनमेंट का खराब होना, इसको रोका नहीं जा सकता तब तक, जब तक आप खुद नहीं जागते। खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे दिख रहा है सामने कि ये 14-15 मिनट होने वाले हैं। ठीक है जी, तो अपने विचारों को, विचार तो बहुत हैं, अनंत हैं, अथाह हैं। चाहूँ तो रोज ब्लॉग बना के डालना शुरू कर दूँ, है जी? क्या आप देखेंगे उस ब्लॉग को? मुझे तो लगता है ये वीडियो भी नहीं देखेंगे ढंग से, इसीलिए मैं डालता नहीं हूँ। अगर देखने का वाकई मन हो तो कमेंट्स में बता देना, हम कर दिया करेंगे। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा। उठिए, जागिए और कुछ कर दिखाइए। इसी चीज की जरूरत है, आवश्यकता है आज। ठीक है जी।
थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थैंक यू।